पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नई सियासी उड़ान देने के लिए कल अमित शाह मालदा के लिए उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन अमित शाह के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले यहां बीजेपी को जोरदार झटके लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सीएम ममता बनर्जी उनकी उड़ान में रोड़ा अटका रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही पराये बनकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जी हां, शाह की यात्रा से पहले ही एनडीए के एक साथी ने उनका साथ छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना कमल खिलाने की कोशिश करती आई है, लेकिन पार्टी को कभी कामयाबी हासिल नहीं हुई। 42 लोकसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि 294 सीटों की विधानसभा में बीजेपी 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी मिशन 22 के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, लेकिन इस मिशन में बीजेपी को लगातार झटके मिल रहे हैं। पहले पार्टी को रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं मिली। पार्टी ने राज्य में चुनावी रैलियां करने की तैयारियां की, तो उससे पहले ही एक दशक से एनडीए के साथी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने एनडीए का साथ देने की बजाय टीएमसी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विनय तामांग ने ममता को पार्टी के समर्थन का पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरी इच्छा अब किसी तीसरे गठबंधन का समर्थन करने की है। तामांग और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के महासचिव अनिल थापा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई विपक्ष की महारैली में भी शामिल हुए थे। तब से माना जा रहा था कि वो बीजेपी को छोड़ दीदी का साथ देंगे, और आज उन्होंने इसका ऐलान कर बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का एनडीए से नाता तोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दम पर ही बीजेपी बंगाल में दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर एक दशक से कमल खिलाती रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले जेजेएम ने एनडीए से गठबंधन किया था। इसके बाद से दार्जिलिंग में बीजेपी दम दिखा रही थी, लेकिन अब लगता है बीजेपी बेदम हो जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।